हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं, और त्रिकोणमिति की कुछ सरल के बारे में बात की और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति है उसके कुछ अनुप्रयोग, जो हमने अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ी है उसकी यूज क्या है, वो बात हम इस चैप्टर में करेंगे। ये हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग हम कौन सा मान है, क्या वैल्यू निकालने के लिए त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती है। इस चैप्टर को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी निकालने में यूज करते हैं। लेकिन हम निकाल तभी सकते हैं जब हमारे पास ऐसी आकृति हो जिसमें कि समकोण त्रिभुज बन सके। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में आपको मिल जाएंगे कि आप भी कहीं सड़क पर खड़े हैं और कोई आपके सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो आप जहाँ खड़े हैं और जहाँ बिल्डिंग का जो टॉप है वहां तक कैसे उसकी दूरी को निकाल सकते हैं, या जहाँ पे आप हैं और जो उस बिल्डिंग का बॉटम है वहां तक की दूरी को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जो एंगल बनेगा उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको पहले कुछ टर्म बताती हूँ, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, मैंने इसे नाम दिया है AB। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से वो देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को। तो जब यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा इस तरह से यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं क्या, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। अब यहां से इसके जो आधार को मिलाने वाली लाइन है ये, इसे हम कहते हैं बच्चों आधार रेखा, बेस लाइन होती है हमारी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रेक्षक, देखने वाला है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो देखेगा, प्रेक्षक। या इसे हम कहेंगे क्या, दूसरा नाम इसका होगा दर्शक। भाई यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप की तरफ को देख रहा है, तो ये जो लाइन है इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये हमारी बेस लाइन होती है, आधार रेखा होती है। और ये बिल्डिंग है ना, जो बिल्कुल लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये बिल्डिंग की क्या होगी, ऊंचाई होगी, है ना, बिल्डिंग की क्या होगी बच्चों, ऊंचाई होगी। अब अगर इस तरह की देखो, ये जो हमारे पास एक क्या मिला है, हमें ट्रायंगल मिल गया है ना, त्रिभुज मिल गया है, और ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो इसकी आधार रेखा और ये जो बिल्डिंग है ये आपस में 90 डिग्री का यहाँ कोण बना रही है। बच्चों, ये जो दर्शक है, प्रेक्षक है, ये जो हमारी बिल्डिंग है, जब यहाँ देखता है तो एक कोण बनाता है, ये वाला कोण। इस कोण को हम नाम देते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। ये हमारा कैसा कोण है, उन्नयन कोण कहते हैं इसे हम, या इसका दूसरा नाम है उनताज, ठीक है, या इसका तीसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं उन्नति कोण, ठीक है, कोण ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा कोण हुआ कोण ऑफ एलिवेशन। इसके अलावा ये सारी चीजें हमारी हो गई है, इसे हम यहाँ पे कुछ ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से देखो, ये आधार रेखा दी हो, या तो ये डिस्टेंस दी हो और ये दी हो, और हमसे ये पूछे तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या फिर हमें कोई दो ये भुजाएं दी हुई हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। इसमें हम किसका यूज करेंगे, जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है उसका यूज करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी अगर हमें दो माप दी हुई है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर ये वाला कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा करके या कोस थीटा या टेन थीटा करा के हमारा ये जो कोण है ये निकल सकता है। तो ये बात होती है अगर हमारा जो प्रेक्षक है, दर्शक है, वो ऊपर की तरफ बिल्डिंग को देख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रेक्षक है, दर्शक है, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और नीचे वो सड़क की तरफ देख रहा है, तो उसमें जो हमारा कोण बनता है वो दूसरा कोण बनता है, उसे हम कहते हैं अवनयन कोण। तो उसमें हमारी जो फिगर है कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कोण बना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है, या अवंतांश
या फिर अवनति कोण, ये इस कोण का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी मतलब ये जो हमारी बिल्डिंग है इसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा एक तरह से ए है, तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, और ये इसकी आधार होगी। बस ये क्या हुआ है, हमारा जो त्रिभुज मिला है ये हमें उल्टा मिल गया है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास अवनयन कोण होता है, तो हम उसमें उन्नयन कोण जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में एकांतर कोण के बारे में बताया कि एकांतर कोण कौन से होते हैं, ठीक है, संगत कोण कौन से होते हैं। तो इस तरह जब ये बन जाती है हमारी जेड, ये जेड हुआ, तो ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमें अवनयन कोण दिया होता है तो मैं आपको बताऊंगी, तो उसे हम उसका कोई एकांतर कोण ले लेते हैं, तो उसे हम उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को हम हल कर लेते हैं, तो हमें इस तरह की फिगर मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन भी निकाल सकते हैं, दृष्टि रेखा भी निकाल सकते हैं, बेस लाइन भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है लास्ट लेक्चर का कि जो हमारी आधार रेखा होगी वो हमारे एंगल के अकॉर्डिंग होगी। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो बेस लाइन होगी, आधार रेखा ये होगी और लंबवत ये होगी। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आधार रेखा ये होगी और लंबवत जो होगी हमारी परपेंडिकुलर वो ये लाइन होगी। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो हमारा कर्ण होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पहला पॉइंट बच्चों इसमें ये है कि ये जो हमारे उन्नयन कोण है, ये अवनयन कोण है, ये हमेशा न्यून कोण होता है। ठीक है, कैसा होता है, हमारे हमेशा न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, अगर मैं कोण AOB की बात करूं या फिर कोण BOA की बात करूं, तो ये दोनों ही हमेशा लेस देन होंगे 90 डिग्री के। उन्नयन कोण और अवनयन कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होने का मतलब कि वो हमेशा 90 डिग्री से कम के होते हैं। 90 डिग्री तो यही है 90, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री तो ये है। अगर ये होगा 90 तो 90 90 180 हो गया, जबकि तीनों कोणों का कोण का योग जो होता है वही 180 होता है, तो फिर ये तो एंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो 90 तो ये है, तो 90 में ये दोनों होंगे, तो इसलिए ये 90 डिग्री से हमेशा कम होता है। अधिक कोण जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा होता है एक कोण। ठीक है, और अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो अगर ये जो हमारी यहाँ पे जो ये दर्शक है, ये प्रेक्षक है, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरफ को, ये जो हमारी बिल्डिंग है या कोई वस्तु है, इसकी तरफ को अगर मूव करने लग जाए, तो ये जो हमारा उन्नयन कोण होगा या अवनयन कोण होगा, इसका मान बढ़ता चला जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे वो 60 डिग्री बना रहा हो, ठीक है, या 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री का कोण है यहाँ पे, लेकिन जैसे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आएगा तो फिर इस तरह से होगा ये, तो ये जो है वो 45 से ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 50 हो जाए, 60 हो जाए, इधर को जाएगा तो और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हमारा जो दर्शक है या प्रेक्षक है वो ऑब्जेक्ट की तरफ, वस्तु की तरफ को जाता है, तो उन्नयन या अवनयन कोण है वो उसका मान बढ़ता चला जाता है। इसका उल्टा, अगर ये प्रेक्षक इस बिल्डिंग से, इस ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है ना, अभी यहाँ पे आ गया, तो ये जो हमारा उन्नयन कोण होगा या नीचे से हमारा अवनयन कोण होगा, इसका जो मान है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसको देखना है कि वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद बस आपको वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, और उसमें भी ज्यादा क्या हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसमें आपको जो मैंने टेबल फॉर्म कराई थी उसकी कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए बस। ठीक है, तो इधर जाएगा तो कोण का मान बढ़ेगा और पीछे की तरफ को जाएगा तो कोण का मान घटेगा। ठीक है, थियोडोलाइट ये एक ऐसा यंत्र है बच्चों जिसका यूज हम क्या करते हैं, कोण को मापने में इसका यूज करते हैं। ये मतलब इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, इसका यूज हम किस में करते हैं, जो हमारे कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, इसे मापने में करते हैं। ठीक है, आप किसी भी लैब में कोई मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, तो जब उसको किसी का एंगल निकालना है तो वो इस मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा। ठीक है, इसके अलावा इंक्लाइनोमीटर, और दूसरा है हमारे पास क्लाइनोमीटर। ये तो हमारे पास यंत्र है। जो इंक्लाइनोमीटर है उससे हम अवनयन कोण निकालते हैं, और जो हमारा
सॉरी इससे हम उन्नयन कोण निकालते हैं इंक्लाइनोमीटर से, और जो हमारा क्लाइनोमीटर है उससे हम अवनयन कोण निकालते हैं। तो ये हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट के नाम है। इसका हम यूज करते हैं कोण निकालने में, उन्नयन कोण निकालने में इंक्लाइनोमीटर का यूज करते हैं, और क्लाइनोमीटर में हम किसका यूज करते हैं, क्लाइनोमीटर से हम अवनयन कोण निकाल सकते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अभी मैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जिसका यूज हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, ऊंचाई और दूरी। यानी कि इसमें जो हमारी समस्याएं होंगी, जो हमारे सवाल होगी, वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित होगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरह की इसमें समस्याएं आपसे पूछी जा सकती है, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्याओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे बनेंगे, हम उसमें एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें समकोण त्रिभुज में से अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो तो उन्नयन कोण निकालना। मतलब हमें कोई ऐसे सवाल दे दिया है जिसमें हमें क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज ABC, B पर ये समकोण है। ठीक है, तो अगर इसमें इस समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं दे रखी है तो हमें क्या निकालना है, उन्नयन कोण हम कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह का होगा पहले। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है कौन सी, ये थीटा मान लेते हैं। अगर हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताया था। तो इसमें लग जाएगा बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब मतलब AB और कर्ण मतलब AC। ठीक है, अगर हमारा जो क्वेश्चन आया है हमने उसका फिर एक डायग्राम बनाया और हमें एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज हमें इस तरह से मिला है कि उसमें जो 2 भुजाएं हैं उसका मेजरमेंट दी हुई है, माप दिया हुआ है हमें, और हमसे वो उन्नयन कोण या उनके बीच में बनने वाले कोण को पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब उसने अगर हमें लंब की जगह बेस दिया हुआ हो तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बेस मतलब आधार मान लेते हैं, इसे A से दिखाते हैं क्योंकि जो मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी वो भी आपको याद रहेगी, बटे कर्ण। ठीक है, आधार यानी कि BC बटे AC। अब अगर आपको क्या दिया हुआ है, कर्ण न देकर आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, ठीक है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है आपका AB और आधार है आपका BC। तो आप इन तीनों में से या इन तीनों के जो अपोजिट है उनका भी यूज करके क्या निकाल सकते हैं, उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और tan का कोट। ठीक है, यही अनुपात हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं और इसका यूज हमारे इस चैप्टर में भी हो रहा है उन्नयन कोण निकालने में। अब एक टाइप और बताती हूँ मैं, अगर हमारा जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक भुजा दी हुई हो और एक उन्नयन कोण दिया हो और दूसरी कोई भुजा पूछे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। भाई अभी तक तो इसमें सिर्फ हमें 2 भुजाएं दी है, या तो ये दोनों दी है या ये दोनों दी है या ये दोनों दी है, और हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने हमें कोण दिया और एक कोई सी भुजा दी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, जिसमें आधार दिया हो, तो आधार इसमें भी दिया हुआ है इसमें भी दिया हुआ है, तो आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें यहाँ पे जैसे हमें 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसका हमें मान पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री बराबर हम लगाएंगे लंब बटे आधार, और लंब वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होगा और आधार का कुछ मान दिया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लंब का मान निकल के आ जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हुए। हम उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। अगर हमें कोण दिया हुआ और एक भुजा दी हुई हो तो हम दूसरी भुजा भी उससे निकाल सकते हैं, उसमें भी हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण और एक भुजा दी हो तो अन्य भुजा ज्ञात करना है ना, तो अन्य भुजा ज्ञात करना। तो हम ये 2 तरह की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड टाइप में बताती हूँ। इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि जब इसमें क्या होते हैं, जो 2 समकोण त्रिभुज होते हैं वो उसका लंब एक ही होता है, या फिर जो हमारा आधार भुजा है वो एक ही होती है, मतलब एक ही लंब पर 2 समकोण त्रिभुज बने या एक ही आधार पर 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, तो उसमें हम कैसे
या तो दूरी पूछेगा या मतलब ऊंचाई पूछेगा या एंगल पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो बस इसमें अगर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया है तो फिर हमें क्या करना, वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जो मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया, और उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें किस तरह के हमारे डायग्राम बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बन सकते हैं, एक हमारा कोण यहाँ पे है और एक हमारा कोण यहाँ पे है। ये मेरे पास त्रिभुज है ABC और ये पॉइंट मान लेती हूँ मैं D। यहाँ एक मेरे पास कोई एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी दूसरा एंगल, ये उन्नयन कोण हुआ। तो ये आधार क्या हो गया इसका, समान आधार पे दो कोण बन रहे हैं। दो कोण कौन से, एक तो कोण ABC और दूसरा कोण ABD। ठीक है, तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर वो कुछ भी हमसे पूछे कि भाई उसने ये दिया हो हमसे ये पूछ रहा है, या ये दिया हो हमसे एंगल पूछ रहा है, या ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप का इस तरह का आपका डायग्राम बन सकता है। दूसरा आपका क्या बन सकता है, इस तरह का बन सकता है। ये आधार आपका बराबर है, एक ही आधार पर बना हुआ है और लंब जो है दोनों में वो कॉमन है, इधर 90 डिग्री इधर 90 डिग्री, A B C और D। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। अब दो उन्नयन कोण कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, अब इसमें हो सकता है वो ये दे दे और ये भी दे दे, उन्नयन कोण पूछे, या ये भुजा दे दे ये भुजा पूछ के वो कोण पूछे। तो इसमें भी हम वही सेम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका कोण ये इस तरह से भी बन सकता है डायग्राम, कि इस तरह से बनाओ इस तरह। तो यहाँ पे ये हमारी आधार भुजा हो गई है इसकी, है ना। A B जो है हमारा वो 90 डिग्री होगा, B C और D। मेन चीज क्या है हमारी, मेन चीज जो हमारी ये है, एंगल कौन कौन से होंगे इसमें, ये और ये, θ1 θ2, ये इसकी आधार भुजा होगी। मेन चीज है हमारी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। डायग्राम में भी हमारा क्या बन के आ रहा है, समकोण त्रिभुज बन के आ रहा है। अगर हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम अच्छे से बन गया है, सही बन गया है, तो फिर हमें सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कि किसी समकोण त्रिभुज में अवनयन कोण हमें दिया हो। ठीक है, उन्नयन कोण नहीं, हमें अवनयन कोण दिया हुआ है, तो हम ऊंचाई और दूरी कैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इसमें हमें कुछ इस तरह के डायग्राम मिल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये ये अभी हमें नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें अवनयन कोण दिया हुआ है। तो अवनयन कोण जो बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा, अवनयन कोण थीटा। ठीक है, तो पहला जो डायग्राम हमें मिल सकता है इस तरह से मिल सकता है क्वेश्चन में। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अवनयन कोण होता है उसके एकांतर हम उन्नयन कोण मान लेते हैं। तो ये हमारी दो क्या हो गई, एक तरह से समांतर रेखाएं हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, तिर्यक रेखा जो इसको काट रही है। तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो इस तरह से हमें कोण मिलेगा, ये कोण एकांतर कोण होगा, या फिर इस तरह से हमें कोण मिलेगा, ये कोण एकांतर कोण होंगे, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो जो भी हमारे पास अवनयन कोण होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसके हम एकांतर कोण खींच लेंगे, और ये जो एकांतर कोण है ये उन्नयन कोण होगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, जो अभी तक हमने 3 टाइप करे उसी में से कोई क्वेश्चन बन के आएगा हमारे पास, और उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा डायग्राम इसमें इस तरह से बन सकता है कि जब हमारी आधार रेखा दो समकोण त्रिभुज पर एक जैसी हो, भी एक हमारे पास त्रिभुज ये है और एक हमारे पास ये है, ABCD। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, एक त्रिभुज है ABC और एक है ABD, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें हमें दो अवनयन कोण दिए हुए हैं, एक तो कोण ये होगा θ1 और एक कोण ये होगा θ2। तो यहाँ पे जो θ2 है वो किसके समान मतलब एकांतर होगा, यहाँ पे θ2 के होगा, और ये होगा θ1। तो आपको इस तरह से क्या करना है, बस जो अवनयन कोण है उसके एकांतर कोण खींचना है जो उन्नयन कोण होगा, और फिर हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस वाले चैप्टर में बनेंगे। अब मैं इनका आपको एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। हमारे पास क्वेश्चन है कि सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई √3 h मीटर हो
मतलब इसमें हमें बिल्डिंग जो लंबवत है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, हमें खंभा दिया हुआ है ना, पोल दिया हुआ है हमारे पास, ये एक पोल बन गया। इसे मान लेते हैं हमारे पास पोल है AB, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। और ये जो खंभा है इसकी जो छाया है भाई, इसकी जो छाया है कहीं ऐसे नीचे जमीन पर पड़ेगी, है ना। जब हम भी खड़े होते हैं तो हमारी जो छाया होती है इस तरह से बेसलाइन होती है। तो ये जो छाया है इसकी जो लंबाई है वो है √3h। तो इसे मैं मान लेती हूँ C है, ठीक है। इसे हम मिला लेते हैं आपस में, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये आधार हो गया है, और ये इसकी लंबाई हो गई है लंबवत, ठीक है। अब ये इसमें पूछा है कि हमें उन्नयन कोण बताना है, ये हमें निकालना है थीटा। यही तो बनेगा हमारा थीटा, ये हमें निकालना है। तो जब हमें आधार दिया हो और लंबवत लाइन दी हुई हो या इस त्रिभुज की सम्मुख भुजा दी हुई हो, तो हम उसमें कौन सा कोण लगा सकते हैं, कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, tan वाला। क्योंकि tan थीटा क्या होता है, पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ये इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, ठीक है। लंब क्या है इसमें हमारा AB और आधार क्या है हमारा BC। लंब है इसमें h और आधार है √3h। h से h कट गया तो ये आया 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3 आया। अब जो हमारा ये टेबल है उसमें जो tan है, tan में √1/√3 कौन से कोण का मान है ये हमें देखना है। तो उसके लिए आपको बच्चों टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल में ये किसका मान है, ये है 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा पास 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। इसी तरह के बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक है जो 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। अब हमें ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या करना है, पहले इसे डायग्राम में कन्वर्ट करना है ना। हमें एक डायग्राम बनाना है। जो इसने बोला है कि भाई एक प्रेक्षक है सबसे पहले, और जिसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं ये हमारा एक प्रेक्षक हो गया, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये एक मीनार को देख रहा है और जो मीनार है उसकी ऊंचाई है 22 मीटर। मान लेते हैं कि हाँ कहीं इतनी दूर ये मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 22 मीटर है। अब मीनार और ये जो प्रेक्षक है इसके बीच की दूरी जो है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी है 20.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रेक्षक खड़ा है तो यहाँ पे कहीं उसकी आई होगी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये इस मीनार को देखेगा, तो हमें ये यानी कि अगर मैं यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींचूं, यहाँ पे जो उन्नयन कोण है ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है ABCDE, इसे हम इस तरह से मान लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ABC बन गया है। हमें ये टोटल पता है। अब देखो ये जो यहाँ से CD जो है वो 1.5 है, तो BE भी क्या होगी 1.5 होगी। टोटल कितनी है 22 मीटर है, इतनी ये जो है 1.5 है। तो AB कितनी निकलेगी आपकी, AB निकलेगी 22 माइनस 1.5 यानी कि 20.5 मीटर निकलेगी। ये 20.5 है और ये इसकी समांतर इतनी लंबी रेखा है, तो ये भी क्या होगी हमारी 20.5 मीटर होगी। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंबी 20.5 मीटर है और जो आधार है वो भी 20.5 मीटर है, और हमें थीटा इसका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में जब आपको आधार दिया हो और लंब दिया हो तो आप tan लगा सकते हैं उसमें। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है बच्चों AB, आधार कितना है BC, और लंब कितना है 20.5 और आधार भी कितना है 20.5, यानी कि काट के क्या है 1 आ गया। तो tan थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan जो हमारी टेबल थी उसमें कहाँ जाकर tan की टेबल में एक मान था 45 डिग्री पर, तो थीटा का जो मान आया वो आया बच्चों 45 डिग्री। बच्चों 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक दूसरे सिरे पर पहुंच पाती है।
यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है। जो सीढ़ी होगी वो इस तरह से होगी ऐसे, और ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये क्या होगी, हमारी दीवार होगी, ठीक है। और ये हमने इसकी आधार लाइन को मिला दिया, तो ये जो सीढ़ी है इससे कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये कितना होगा हमारा, 90 डिग्री हो, तो ये हमारा कैसा कोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमें 15 मीटर लंबी सीढ़ी दी हुई है, यानी कि हमें ये दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ये कितना हमारा इसमें 15 मीटर, और हमसे पूछ रहा है किसकी, दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं ये कितनी हमारी h, ये हमें निकालनी है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक तो भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, और दूसरी भुजा हमसे निकलवा रहा है। तो ये अगर ये जो कोण है, इस कोण के सापेक्ष ये क्या होगी, इसकी आधार भुजा होगी, और ये तो कर्ण है, ठीक है। कोण में हमें क्या देखना, हमें ये देखना ना, ये कोण है, ये कोण, अगर कोण यहाँ पे होता तो ये आधार भुजा होती, लेकिन कोण हमारा यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी आधार भुजा होगी। अब हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें लगा सकते हैं, जिसमें आधार भुजा हो और कर्ण हो, तो कोस का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में आप लगाएंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा, AB, और कर्ण क्या है हमारे पास, AC। तो थीटा कितना है, कोस 60 डिग्री, आधार h माना हमने, और कर्ण है हमारे पास 15, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और h बराबर h/15, तो h कितना निकल के आएगा बच्चों, 15/2 मीटर। बिल्कुल सिंपल है, एक बार डायग्राम बनना है और फिर हम उसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर जो भी हमसे मान पूछा वो हम निकाल सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा, ठीक है, और भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है टूटने के बाद वो, तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 9 मीटर है। फिर उनकी जो आधार भुजा है, एक तरह से वो क्या दिया हमें, 9 मीटर है, तो वृक्ष की कुल लंबाई बताओ। देखो हमारे पास ये एक वृक्ष है, अब ये कह रहा है कि जो वृक्ष है उसका जो ये ऊपर का पार्ट है, कुछ पार्ट होगा वो टूटकर जमीन पर गिर गया, मान लेते हैं यहाँ से ये पार्ट टूटा और ये जमीन पर गिर गया इस तरह से, तो ये जब जमीन पर गिरा तो जमीन से ये कितना कोण बना है, 45 डिग्री का कोण बना है। और वृक्ष की जो शिखर, ये जो है शिखर, ये शिखर है, यहाँ पे आगे यहाँ मिल गया शिखर, ये कितने यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 9 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब हमसे पूछा है वृक्ष की कुल लंबाई, वृक्ष की कुल लंबाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाला जो पार्ट है वो टूट के इस वाली भुजा को बना रहा है, मतलब क्या है कि ये भुजा प्लस ये भुजा वृक्ष की क्या होगी, कुल लंबाई होगी, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, ये 45 डिग्री है, इसे मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो हमें x और y दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। अब हमें एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है, तो इससे हम कोई सी भी एक भुजा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ये क्या है हमारा लंब, इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी, इसका लंब होगा, ये आधार भुजा होगी। तो अगर यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला लगाए तो हमारा x का मान निकल सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब हमारा x, आधार है 9 मीटर, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के आया 9। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा कर्ण आ रहा हो और आधार आ रहा हो, तो हम इसमें cos का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में cos 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 9 और कर्ण है हमारा y, और cos 45 का मान है 1/√2, तो ये हो गया हमारे पास। तो y का मान क्या आया हमारे पास, यहाँ पे ये आया 9√2। अब वृक्ष की लंबाई, वृक्ष की कुल लंबाई कितनी होगी, वो होगी बच्चों AB प्लस AC, यानी कि x प्लस y। तो इसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 + 9√2,
9 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस √2 मीटर। तो ये उस वृक्ष की कुल लंबाई निकल के आई है। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √2 का मान रख देंगे 1.141, तो ये हो जाएगा 9 बार होगा 1 प्लस 1.414, इसे आप जोड़ोगे, ठीक है, तो 2.412 इसमें गुना करोगे तो आपका जो आंसर है वो लगभग आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 21.726 मीटर। जो वृक्ष है हमारे उसकी जो कुल लंबाई होगी वो ये होगी। बस आपको ये ध्यान देना है, जो इसमें ये दिया है, ये जो वृक्ष है उसका ऊपरी पार्ट जो है उसको वो टूट कर जमीन से टच हो गया, ठीक है, और उसने यहाँ पे एक एंगल बना लिया है। तो वृक्ष की जो कुल लंबाई होगी वो ये पार्ट प्लस ये पार्ट तो होगी, क्योंकि ये पार्ट वृक्ष का ही तो आधा पार्ट है। तो हमें इन दोनों का मान निकालना है, उसे जोड़ देना है, वही वृक्ष की कुल लंबाई होगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतने क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम आमनोन कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट करके पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।